तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि एलेक्स और बाकी सब उस पैलेस के अंदर आ गए थे जहां उन्हें 2 सेक्रेड बुक्स दिखती हैं। तो एलेक्स उन्हें लेने लगता है, पर तभी यून एलेक्स पर अटैक कर देता है क्योंकि वो एलेक्स से बहुत जेलस था, क्योंकि उसके सभी दोस्त एलेक्स का साथ देते थे और उसे बहुत ज्यादा ताकतवर मानते थे। इसलिए यून एलेक्स को फाइट के लिए भी चैलेंज करता है, लेकिन वो एलेक्स से नहीं जीत पा रहा था, पर वो फिर भी हार नहीं मानता। तो काई यून को समझाने की कोशिश करती है कि तुम एलेक्स को नहीं हरा सकते हो, लेकिन इस बात से यून और पागल हो जाता है। तभी वहाँ वो वेनेरेबल मास्टर और गोल्डन क्रो मास्टर आ जाते हैं। तो यून उस गोल्डन क्रो मास्टर पर अटैक करता है ताकि वो उसे मार के अपने दोस्तों को ये दिखा सके कि वो भी एलेक्स के जितना ताकतवर है। पर यून उस मास्टर को टच कर पाता उससे पहले ही वो गोल्डन क्रो मास्टर यून को जान से मार देता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में की उस वेनेरेबल मास्टर की एक बात याद करता है, जिसमें उसने कहा था कि हम अपने दुश्मनों को कभी जिंदा नहीं छोड़ते और अपने दोस्तों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। तब ये बात सोचकर कि उन सभी मास्टर्स के सामने झुक जाता है और उनसे कहता है कि सीनियर, मैं उस सेक्रेड बुक को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से लड़ना नहीं चाहता। ये सुनकर वो एविल ट्री की से कहता है कि ठीक है, अगर तुम पीछे हट रहे हो तो हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारे दोस्त नहीं मान रहे हैं इसलिए हम उन्हें जान से मार कर रहेंगे। तभी वो गोल्डन क्रो मास्टर अपनी एक टेक्निक से उन सभी वेनेरेबल मास्टर की स्ट्रेंथ थोड़ी और बढ़ा देता है ताकि वो सब मिलकर एडन और बाकी सबको मार सके। इसके बाद वो वेनेरेबल मास्टर मिलकर एक साथ उन सब पर हमला करते हैं, जहाँ सबसे पहले एक मास्टर उन पर अपनी लाइन स्पिरिट से अटैक करता है, जिसे देखकर एलेक्स अपना आर्मर पहन लेता है और अपने ऑरा से उस लाइन स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये देखकर वो एंशिएंट बॉडी वाला बीस्ट एलेक्स को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन एलेक्स उससे दूर फेंक देता है। इधर वो एविल ट्री एडन पर अटैक करता है, पर एडन उससे बचकर काई और साशा से कहता है कि इन मास्टर्स को किसी भी हालत में वो सेक्रेड बुक मत लेने देना। ये सुनकर काई और साशा भी उस ट्री पर अटैक करने लगती है। इधर एलेक्स गॉड ल्यू का वो ग्रास ट्रेजर निकालकर उससे कई सारी स्पिरिट स्वॉर्ड बनाकर उनको उन वेनेरेबल मास्टर्स की तरफ भेजता है, लेकिन वो मास्टर्स शील्ड बनाकर उन स्वॉर्ड को रोक लेते हैं। तभी कि सभी वेनेरेबल मास्टर से कहता है कि एलेक्स के पास इमोर्टल गोल्डन बॉडी है, अगर तुम लोग बस इसे मार दोगे तो वो ट्रेजर तुम्हारा हो जाएगा। ये सुनकर एक मास्टर एलेक्स से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करता है, पर एलेक्स उसे पीछे करके उन सब पर एक साथ लाइन बीस्ट टेक्निक से अटैक करता है, लेकिन उससे उन मास्टर्स को ज्यादा कुछ नहीं होता। उसी वक्त काई की से कहती है कि तुम ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में इन मास्टर्स को हमारे राज बताकर हमें फंसा रहे हो, इसलिए अगर तुम वापस अपर वर्ल्ड में आओगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी वो वेनेरेबल मास्टर्स का लीडर काई पे अपने स्पिरिट स्नेक से अटैक करता है, लेकिन साशा काई को बचा लेती है। जिसके बाद साशा कहती है कि हम लोग बहुत कम हैं और वो लोग बहुत ज्यादा, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। पर एडन साशा से बोलता है कि नहीं, हमें सबसे पहले उस सेक्रेड बुक को हासिल करना चाहिए, क्योंकि एलेक्स हम सबसे बहुत ज्यादा ताकतवर है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो इन वेनेरेबल मास्टर्स को अकेला संभाल लेगा। ये सुनकर काई और साशा उन सेक्रेड बुक्स की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर वो वेनेरेबल लीडर उन पर अटैक करता है, पर एडन उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद एडन उस लीडर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लीडर एडन को साइड करके उस सेक्रेड बुक तक पहुंच जाता है, पर वो सेक्रेड बुक उस लीडर काई और साशा को पीछे फेंक देती है, क्योंकि उसके आसपास एक फॉर्मेशन बनी हुई थी। ये देखकर वो लीडर हंसने लगता है, क्योंकि अब एडन और उसके दोस्त उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के बाद भी वो सेक्रेड बुक हासिल नहीं कर सकते थे। अब वो सभी मास्टर्स एक साथ मिलकर उन सब की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी एलेक्स एडन से कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है जिससे हम उन बुक्स को ले सकते हैं। ये सुनकर वो मास्टर्स अपनी जगह पर रुक जाते हैं, जिसे देखकर की उनसे बोलता है कि तुम लोग कैसे वेनेरेबल मास्टर हो जो एक लो लेवल प्रैक्टिशनर से डर रहे हो। ये बात सुनके वो सभी मास्टर्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में की तरफ देखते हैं, तो की उनसे डर के अपना मुंह छुपा लेता है। इसके बाद वो सभी मिलकर एलेक्स पर एक साथ अटैक करते हैं, तो एलेक्स अपने 10 हेवनली पाथ्स का इस्तेमाल करके उनके अटैक्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देखकर वो लोग चौंक जाते हैं। तभी एलेक्स उनके अटैक की पावर से अपनी सुप्रीम बोन चार्ज करके उन मास्टर्स पर अपनी रीइंकार्नेशन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे उन मास्टर्स की पावर कम हो रही थी। इसलिए उनमें से एक मास्टर एलेक्स को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर एलेक्स उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर एक ही पंच में उसे जान से मार देता है। ये देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। तभी एलेक्स अपने डिवाइन स्पेयर से उस एंशिएंट बॉडी वाले मास्टर पर अटैक करता है, जिससे उसकी बॉडी से खून निकलकर सब जगह फैलने लगता है, जिसकी वजह से वो मारा जाता है। इधर उस सेक्रेड बुक की फॉर्मेशन पर भी वो खून गिर जाता है, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन हट जाती है, क्योंकि उस मास्टर की बॉडी के अंदर डिवाइन ब्लड था। अब उस फॉर्मेशन को हटता देख एडन और काई उन सेक्रेड बुक्स को ले लेते हैं। तभी वो वेनेरेबल लीडर एक बुक लेने के लिए एडन पर अटैक करता है, तो एडन वो बुक काई की तरफ फेंक देता है।
तो वो वेनेरेबल मास्टर काई के पास चला जाता है, जिसे देखकर काई वो दोनों बुक्स की को देकर उसे वहाँ से भागने को कहती है। ये सुनकर की भी उन बुक्स को लेकर भागने लगता है, क्योंकि असलियत में तो वो भी उन बुक्स को खुद पाना चाहता था। तभी भागते हुए की एलेक्स को देखता है, तो की एक प्लान बनाकर उनमें से एक बुक एलेक्स को दे देता है, पर वो बुक एक क्लोन थी जो थोड़ी ही देर में गायब हो जाती है। लेकिन इस बात का पता उस लीडर को नहीं चलता, इसलिए वो एलेक्स से वो बुक मांगने लगता है। तो एलेक्स उन्हें कहता है कि मेरे पास वो बुक है ही नहीं, की ने तुम्हें उल्लू बनाया है। पर उन लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो एलेक्स से कहते हैं कि हमें पता है कि वो तुम्हारे पास ही है, इसलिए चुपचाप हमें वो दे दो। ये सुनकर एलेक्स बोलता है कि तुम सब मेरी बात ना मानकर अपनी मौत को दावत दे रहे हो। इस तरफ की उन बुक्स को लेकर पैलेस के बाहर भाग रहा था, पर वो गोल्डन क्रो मास्टर पैलेस के चारों तरफ आग लगा देता है और की के पास जाकर उससे कहता है कि आज तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। ये सुनकर की डर जाता है और उस मास्टर को वो दोनों बुक्स देते हुए कहता है कि मैं तो ये आपके पास ही ला रहा था। ये सुनके वो मास्टर उन बुक्स को लेकर की को शाबाशी देने लगता है, पर तभी वो की बॉडी में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है, क्योंकि वो समझ गया था कि झूठ बोल रहा है। इधर वो वेनेरेबल लीडर भी ये देख लेता है कि वो बुक्स गोल्डन क्रो मास्टर के पास है, इसलिए वो उसके पास जाने लगता है। लेकिन वो मास्टर अपनी बात से पलट जाता है और कहता है कि ये बुक्स मेरे क्लैन की है, इसलिए मैं ये किसी को नहीं दूंगा। ये सुनकर वो लीडर उस गोल्डन क्रो मास्टर से ही लड़ने लगता है। इस तरफ एलेक्स, एडन और बाकी सब की को जख्मी देखकर उसके पास आते हैं, जहाँ की उन सबको उन बुक्स का एक हिस्सा देते हुए बोलता है कि मैंने गोल्डन क्रो मास्टर को असली हिस्सा नहीं बल्कि एक क्लोन दिया है, लेकिन वो जल्दी गायब हो जाएगा, इसलिए तुम लोग ये हिस्सा लेकर जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तभी की एलेक्स की तरफ देखता है और उसे एक विजन आता है, जिससे हमें पता चलता है कि एलेक्स से इसलिए चिढ़ता था क्योंकि की चुन से प्यार करता था, लेकिन चुन तो एलेक्स को पसंद करने लग गई थी। अब की एलेक्स को ये कहते हुए मर जाता है कि उन मास्टर से बदला जरूर लेना। इसके बाद एलेक्स, एडन और बाकी सबसे कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा भी यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर एडन एलेक्स को वो सेक्रेट बुक देते हुए कहता है कि तुम इसे समझने की कोशिश करो, हो सकता है तुम इसकी मदद से हमें बचा सको, और जब तक तुम इस सेक्रेट बुक को समझोगे तब तक हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। ये सुनकर एलेक्स उस बुक को लेकर बैठ जाता है और वो तीनों उसके चारों ओर खड़े हो जाते हैं। इधर वो लीडर और वो एविल ट्री गोल्डन क्रो मास्टर से लड़कर उससे वो बुक छीनने की कोशिश करते हैं, जहां वो एविल ट्री उस मास्टर से एक बुक लेने में कामयाब हो जाता है। इस तरफ एलेक्स उस बुक के फर्स्ट पार्ट को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था क्योंकि उस बुक पर सील लगी हुई थी। तो एलेक्स अपने ऑरा का इस्तेमाल करके वो सील तोड़ देता है, पर इससे उस गोल्डन क्रो मास्टर वाली बुक भी गायब हो जाती है क्योंकि वो एक क्लोन थी जिसे की ने बनाया था। अब ये बात वो गोल्डन क्रो मास्टर भी समझ जाता है और उसके पास एक भी बुक ना होने की वजह से गुस्सा हो जाता है। इस तरफ एलेक्स उस बुक को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाता है, लेकिन एलेक्स को उस बुक पर लिखे वर्ड समझ में नहीं आते, इसलिए वो एडन से कहता है कि हमें इसका दूसरा पार्ट चाहिए क्योंकि ये पार्ट अभी हमारे किसी काम का नहीं है। तभी एलेक्स को एक आइडिया आता है और वो उस फर्स्ट पार्ट को उस लीडर को दे देता है, लेकिन इससे वो गोल्डन क्रो मास्टर और गुस्सा हो जाता है और उस मास्टर पर अटैक करता है। इधर एलेक्स, एडन और बाकी सबसे कहता है कि मैंने खुद को थोड़ा हील कर लिया है, तो चलो हम सब मिलकर उस एविल ट्री से वो सेकंड पार्ट भी छीन लेते हैं। अब वो सब मिलकर उस एविल ट्री पर अटैक करते हैं, जहाँ काई और साशा उस ट्री को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और एडन उस सेकंड पार्ट को छीन कर एलेक्स को दे देता है। तो एलेक्स उस सेकंड पार्ट को लेकर एक जगह छुप जाता है, जहाँ वो उस सेकंड पार्ट को देखकर बोलता है कि ये तो प्रीमोडियल रिकॉर्ड के दूसरे चैप्टर की तरह लग रहा है, जिसके बारे में गॉड ल्यू ने मुझे बताया था, लेकिन ये तो किसी सुप्रीम पैलेस में होना चाहिए था, तो ये यहाँ क्या कर रहा है। इधर वो गोल्डन क्रो मास्टर अपनी सन एसेंस फायर को और बढ़ा देता है ताकि वो सभी मास्टर्स मर जाएं। अब ये देखकर वो एविल ट्री उस गोल्डन क्रो मास्टर पर अटैक करता है, पर तभी वो रीइंकार्नेटेड सोल वेनरेबल लीडर से उस फर्स्ट पार्ट को छीन लेती है। ये देखकर वो सभी मास्टर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो सब उस पार्ट को वापस पाने के लिए उस सोल पर अटैक करते हैं, लेकिन उनके अटैक का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इस तरफ एलेक्स उस सेकंड पार्ट को लेकर अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जाता है और उस पर लिखे उन वर्ड्स को पढ़ने लगता है, लेकिन एलेक्स को वो वर्ड्स भी समझ नहीं आते। बस उसे इतना पता चलता है कि उस बुक पर किसी जेड एम्परर के बारे में लिखा है। तो एलेक्स उस पूरे लिखे हुए टेक्स्ट को अच्छे से याद कर लेता है ताकि बाद में वो इसका मतलब जान सके। उसी वक्त उस फायर की वजह से वो महल टूटने लगता है। तभी वो सोल एलेक्स से सेकंड पार्ट भी ले लेती है और उन दोनों पार्ट से कुछ करने लगती है, जिसके औरा से वो सन एसेंस फायर बुझ जाती है। ये देखकर एलेक्स, एडन और बाकी सबके साथ पैलेस के बाहर आ जाता है, जहाँ बाहर आने पर एलेक्स देखता है कि वो सन गॉड ट्री धीरे धीरे हवा में उड़ने लग रहा है। ये देखकर एलेक्स हैरान हो जाता है और इसी के साथ ये पार्ट